हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब से पहले हम लगभग 11 वीडियोस कवर करा चुके हैं। हिस्ट्री की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन क्या करें यहाँ पर? जनता के बेहतर जीवन एवं काम के लिए एम एस जोशी ने 1911 में बंबई में सोशलिस्ट सर्विस लीग की स्थापना की। इन्होंने 1920 में बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब यह संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगा तो 1929 में इससे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। ये पेन कुछ ज़्यादा मोटा हो गया, इसको थोड़ा पतला लिख कर लेते हैं हम। जस्ट अ मिनट, ये देखिए, होल्ड करिए अभी। अभी हाँ है, अब ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया सप्ताह पत्र अंग्रेजी में प्रकाशन किया। उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो गुजराती में गांधी जी ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो नवजीवन पत्र का गुजराती में इन्होंने प्रकाशन किया था महात्मा गांधी जी ने। आपको पता ही होगा गांधी जी के द्वारा आंदोलन कौन कौन से किए गए थे। सबसे पहला आंदोलन किया था चंपारण सत्याग्रह। 1919 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। और 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था। और 1922 में चौरा चौरा कांड, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, जिसमें लगभग 22 या 23 पुलिसकर्मियों को जेल के अंदर जला के मार दिया गया था। फिर हुआ था 1930 में, मार्च 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो गांधी जी के द्वारा बनाए गए आश्रम कौन कौन से थे? टोलास्टाई आश्रम, जो कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। और फोनिक्स आश्रम गांधी जी के द्वारा डरबन में बनाया गया था। डरबन साउथ अफ्रीका में जो आश्रम बनाया गया था, ये सबसे पुराना और सबसे पहला आश्रम महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और क्या होगा यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में इंपॉर्टेंट? तो धीरे धीरे जो भी कुछ याद आता रहेगा मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता रहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने विभिन्न, जस्ट मिनट, ये क्या हो गया, ये देखिए, इसको ऊपर करते हैं। चलिए, तो विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वत विद्वतापूर्वक पत्रिका जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के किस नाटक का अनुवाद किया? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का अभिवादन किया था। किसने किया? विलियम जोन्स ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों से संबंध था? महादेव गोविंद महादेव गोविंद रनाडे, देरोजियो, श्री नारायण गुरु, नवाब अब्दुल लतीफ़। तो क्रम से क्या होगा? इंडियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, यंग बंगाल मूवमेंट, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। तो ये महादेव गोविंद रनाडे ने किस संगठन की स्थापना की थी? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। और विलियम डेरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट की। और श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम
संगठन की स्थापना की थी। और यहाँ पर बात करते हैं नवाब अब्दुल लतीफ़ ने मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कानून के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, को क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस ही बोलेंगे, पर कठोरता प्रतिबंध लगाए गए और 1819 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। 1876 से 1880 तक इनका कार्यकाल रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खान के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? ये आगा खान था शिष्टमंडल का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप और लाइक भी कर दें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा दिया था करो या मरो का। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस टाइम पर। ये आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो ये बख्त खान ने, बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व किया था। ये आपको याद रखना है। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि लखनऊ में 1857 की क्रांति के विद्रोह में के समय लखनऊ में के विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो ये कौन थे? जॉर्ज ह्यूले, 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी दी गई थी? ये लाहौर षड्यंत्र में इन्हें फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। और अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? कमेंट बॉक्स में बताना है, डेट बतानी है पूरी ईयर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? ये श्री नहीं है, थी। किस दल की सरकार थी? सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बैटरी डाउन हो गई थी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है वो कवर करूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।